विशेष ये आदेश है, उनका आग्रह है कि दोबारा से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। तो हमने कहा कि चलिए राम कथा के माध्यम से, गीता प्रवचन के माध्यम से हमने लोगों को वैदिक सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया। अब हम सीधा वेद के पास ही चलते हैं, परमात्मा की वाणी के पास ही चलते हैं, जहां से वेद के जो अमृत है उसका हम पान कर सकें। सज्जनों, वेद प्रवचन में आपको कथा कहानियां बहुत कम सुनने को मिलेगी, या थोड़ी सी कठिन बातें भी आपको आपके सामने आएंगी, लेकिन मैं समझता हूं सभी श्रोता बड़े ही विद्वान हैं और सभी शिक्षित हैं। निश्चित रूप से हमारी इस विचारधारा को आप समझने का प्रयास करेंगे। वेद किसी भी जाति और संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, वेद संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है। तो इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए और एक वेद मंत्र को लेकर के हम आपके सामने आज चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा एक छोटा सा एक भजन हम आपके सामने निवेदन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अभी मेरे से पूर्व आपने आदरणीय बहन जी से बहुत सुंदर वेद के बारे में भजन सुनना। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मांग बंदे मांग पान से, मांग बंदे मांग भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग तो भगवान से, मांग बंदे मांग तो भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग तो है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता। उसका नाम निधान जान से, उसका दामन थाम ले जान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। बना साथी सखाओं का सखा, बना साथी सखाओं का सखा। फिर तुझे क्या खो इस तूफान से, फिर तुझे क्या खो इस तूफान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। देख ले घर में तेरे बेटा कोई, हमारे घर में दिल में कोई और बैठा हुआ है तो परमात्मा कहां से नजर आएगा।
देख ले तेरे घर बैठा कोई, दिल जरा एक बार उस मेहमान से, दिल जरा एक बार उस मेहमान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग से भगवान। अब कहो श्रीमान बैठोगे कहाँ, श्रीमान बैठोगे कहाँ, भर लिया किसी को जब सामान से, भर लिया किसी को जब सामान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग उस भगवान। तज सुपति को क्यों कुपति पर जा रहे, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। सजनों, परमपिता परमात्मा की हम सब के ऊपर बड़ी असीम कृपा है, अनुकंपा है कि उस ईश्वर ने हम सभी को यह मनुष्य का जीवन दिया, मनुष्य का शरीर हमको दिया, और हमारा यह सौभाग्य है कि हमको परमात्मा ने अच्छी बुद्धि दी है, अच्छे विचार दिए हैं, अच्छे माता पिता दिए हैं, हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और हमारे मन में आस्तिकता का भाव है। उस ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर की आराधना हम करते हैं। तो हम विचार करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, वैसे हम प्रतिदिन इन 7 दिनों में इस विषय पर हम विचार करेंगे कि आखिर वेद क्या है, और इस समय वेद की आवश्यकता क्या है। आज आधुनिक समय है, विज्ञान का समय है, और विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा, उन्नति कर रहा है, और ऐसे समय में वेद की आवश्यकता क्या है, और वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए किस प्रकार से वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों की शिक्षाओं के आधार पर हम अपने जीवन को चलाएं तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है। वर्तमान समय में समाज को वेद की आवश्यकता क्यों है, इन सभी विषयों को लेकर के हम इन 7 दिनों में चर्चा करेंगे। वेद में किन किन विषयों की चर्चा है, क्या वेद में विज्ञान है, साइंस है, क्या वेद में हमारी पारिवारिक समस्याओं का समाधान है, क्या वेद में सामाजिक समस्याओं का समाधान है, क्या वेद में वैश्विक समस्याओं का समाधान है। तो मनुष्य के जीवन में, पूरे समाज में, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, क्या उन सब का समाधान वेद में है। इस विषय को लेकर के भी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। आखिर वेद कैसे बने, किसने बनाए, और हमारे जीवन में वेद की आवश्यकता क्या है, हम वेद को क्यों माने। इन सभी विषयों को हम प्रतिदिन आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे आज कि आखिर ये वेद हैं क्या, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारा जो उद्देश्य है वो ये
है। सज्जनों, वेद क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न है कि आखिर ये वेद है क्या? तो देखिए, जब हम मोबाइल लेकर के आते हैं या कोई भी मशीन हम खरीदते हैं, आपने भी जब पहली बार मोबाइल खरीदा होगा, चाहे हम कितने भी शिक्षित हैं, कितने भी हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमने मोबाइल जब लिया तो सबसे पहले हमने किसी से पूछा कि भाई साहब, ये मोबाइल मैंने लिया है या पहली बार मैंने मोबाइल को हाथ लगाया, आप बताइए इस मोबाइल का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमने सवाल किया वो ये कि आखिर इस मोबाइल का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो किसी ने जो जानकार था उसने बताया कि देखो, ये मोबाइल का प्रयोग इस प्रकार से होता है। फिर हमने उससे पूछा कि तुमने किससे सीखा? तो उसने कहा, जी मैंने भी ऐसे ही आपके ऐसे किसी से पूछा था। तो जब आप ऐसे करते जाएंगे तो पता चलेगा कि मोबाइल का प्रयोग कैसे किया जाए, ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये सबसे पहले उस व्यक्ति ने बताया। है, इंजीनियर है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पहली बार जब वो मोबाइल लेकर के आया तो उसने उसको चलाना सीखा। तो जो जिस व्यक्ति ने मोबाइल को बनाया, उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने एक बुकलेट बनाई, एक छोटी सी किताब बनाई, और उस किताब के अंदर मोबाइल का प्रयोग कैसे, आपने भी जब पहली बार मोबाइल खरीदा तो उस मोबाइल के साथ में वो बुकलेट भी आ गई, वो किताब भी आ गई। तो या तो हम किसी से हमने पूछा है इसका प्रयोग कैसे किया जाए, या फिर उस बुकलेट में देख करके हमने मोबाइल चलाना सीख लिया। अब जिस प्रकार से बिना किसी के सिखाए कोई व्यक्ति कुछ सीख नहीं सकता है, इसी प्रकार से ये जो संसार है, इस संसार में हम आए हैं, इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, हमें खेती कैसे करनी चाहिए, इस पानी को पानी क्यों कहते हैं, सूर्य को सूर्य क्यों कहा जाता है, हवा को हवा वायु क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहा जाता है, हमें आपस में परिवार में कैसे रहना है, हमें इस संसार का उपयोग कैसे करना है, हम बीमार हो जाए तो इसकी चिकित्सा कैसे करनी है, हमें गणित का हिसाब करना तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 एक संख्या है, इसका ज्ञान हमें कहां से मिला? तो सज्जनों, इसका ज्ञान हमें वही दे सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। वही हमें बता सकता है कि सूर्य का प्रयोग आप कैसे करेंगे, हवा का प्रयोग आप कैसे करेंगे, इन औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग आप कैसे करेंगे, पानी का प्रयोग आप कैसे करेंगे, खेती आप कैसे करेंगे, बीमार हो जाएंगे तो आप अपनी चिकित्सा कैसे करेंगे, आपको दुनिया में घूमना है, सुख साधन इकट्ठे करने हैं तो उनका प्रयोग आप कैसे करेंगे, आप इतने सारे लोग इस दुनिया में रहेंगे, आप तो आपको अपना व्यवहार कैसे करना है, परिवार में आप सब कैसे रहेंगे, इसकी जानकारी कौन देगा हमें? इसकी जानकारी वही दे सकता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो जिसने इस संसार को की रचना की है सज्जनों, वह है परमपिता परमात्मा, वह ईश्वर है। इसलिए परमात्मा जब इस संसार को बनाता है और इस संसार में जब मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उनमें से उन मनुष्यों में से 4 ऐसे ऋषि जिनका नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। वापस में नाम रिपीट कर रहा हूं, आपको नाम याद हो जाएंगे। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों के हृदय के अंदर परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान दिया, अग्नि वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान दिया, आदित्य ऋषि को सामवेद का ज्ञान दिया और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। इन चारों ऋषियों के हृदय के अंदर परमात्मा ने ज्ञान दिया। अब ये लोग कई प्रकार की शंका करते कि क्या परमात्मा ने उनको वेद आपने देखा होगा जो चींटी होती है
चींटी के सामने आप नमक रख दीजिए और चींटी के सामने आप शक्कर रख दीजिए, सफेद मिश्री और सफेद ही नमक। चींटी अपने आप दूर से आएगी और आकर के मिश्री के ऊपर चढ़ जाएगी, यानी मिश्री खाना वो शुरू कर देती है। तो आप देखेंगे मिश्री और नमक पास पास में रखा हुआ है, लेकिन चींटी दूर से आती है और आकर के वो मिश्री के पास चली जाती है, नमक के पास नहीं जाती। तो सवाल ये उठता है कि इस चींटी को ये ज्ञान किसने दिया कि ये नमक है और ये मिश्री है। आज आप और हमारे सामने भी नमक मिश्री लेकर के आए कोई, तो हम देख करके नहीं बता पाएंगे कि ये नमक है या मिश्री है, हमें उसको चखना पड़ेगा। चख करके पता चलेगा कि नमक है या मिश्री है। लेकिन चींटी को स्वाभाविक ज्ञान है उसके पास कि वो नमक और मिश्री में अंतर कर लेती है। ये ज्ञान उसको किसने दिया? तो ये ज्ञान उसको परमात्मा ने दिया। और परमात्मा ने कैसे दे रखा है उसको? उसके हृदय में दे रखा है। आप देखेंगे चिड़िया होती है, चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बनाती है, दूर दूर से सूखे हुए तिनके लेकर के आएगी और वो सुंदर डिजाइन का एक घोंसला बनाएगी और उसी घोंसले में रहती है। उस घोंसले में कितने भी बरसात आ जाए लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं आती। तो आप सवाल उठता है कि उस चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखाया? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि परमात्मा ने उसके हृदय में घोंसला बनाने का ज्ञान दे रखा। इसी प्रकार से आप देखेंगे भैंस का जो बच्चा होता है, 10 दिन बाद में उसे आप तालाब में छोड़ दीजिए, वो तैर करके उस पानी को तैर करके पार कर देगा। तो उसको तैरना किसने सिखाया? तो निश्चित रूप से परमात्मा ने उसको तैरने का ज्ञान उसके हृदय में दे रखा है। हमारे यहाँ भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां विदेशों से पक्षी उड़ करके आते हैं और कुछ समय तक यहाँ रहते हैं, फिर वापस उड़ करके अपने देश में चले जाते हैं। सवाल ये उठता है कि उन पक्षियों को ये वायु मार्ग किसने बताया कि आप यहाँ से उड़ेंगे, उड़ करके सीधे भारत में उस स्थान पर जाएंगे और कुछ समय तक रह करके वापस इसी वायु मार्ग से आपको वापस आना है। पायलट को भी जब वायु मार्ग का ज्ञान उसे कराया जाता, कई कई सालों तक उसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन सजनों उन पक्षियों की ट्रेनिंग किसने करी? इन पक्षियों को किसने सिखा दिया कि आपको आपके लिए ये वायु मार्ग हमने निश्चित किया है? तो निश्चित रूप से ये ज्ञान परमात्मा ने इनको दिया हुआ है। तो ये उनका इनका स्वाभाविक ज्ञान है। तो स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर ये अपना कार्य चलाते हैं। तो पशु पक्षियों के हृदय में जिस प्रकार से एक चींटे के हृदय में ज्ञान है कि मिश्री और नमक का वो अंतर कर लेती है, ये ज्ञान परमात्मा ने उनके हृदय में दिया हुआ है। इसी प्रकार से सृष्टि के आदि में परमात्मा, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक ज्ञान से मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती। पशुओं के पास जो स्वाभाविक ज्ञान है वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य केवल स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। उस यदि स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर जीवन बताया है, वो करोड़ों वर्षों से 1,96,08,53,122 वर्ष इस सृष्टि को हो गए, लगभग 2 अरब वर्ष से ये ज्ञान हम तक पहुंच गया और आज भी ये ज्ञान हमारा सुरक्षित है। कई लोग कहते हैं साहब श्रुति परंपरा क्या होती है? तो श्रुति परंपरा ये होती है कि मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, आपने सुना और सुन करके उसको याद कर लिया, उसके बाद में आपने यही बात दूसरों को बता दी, उसने भी याद कर ली। ये इस प्रकार से ये ज्ञान सुनने सुनने से याद हो जाता है और हम एक दूसरे को बताते हुए चलते हैं। हमारे गांव में जब विवाह होते हैं या कोई धार्मिक आयोजन होता है तो माताएं रात भर गीत गाती है। वो उन माताओं की, महिलाओं की विशेषता ये होती है कि वो जो गीत गाती है पूरे रात भर, रात के 9 बजे गीत गाने बैठती है और सुबह 4 बजे 5 बजे तक वो गीत गाती है। अब वो शायद गीत वो हो सकता 50 60 70 वो गीत गाती होंगी। इतने सारे गीत उनकी किसी किताब में लिखे हुए नहीं है। हमने तो किसी महिला के गीत किसी किताब में नहीं देखे।
लेकिन वो गीत, हमने पूछा कि आपको ये कितने सारे गीत याद कैसे हैं? वो कहती है हमारी माँ ने सिखाए, हमारी सासू जी ने सिखाए, या हमारी बुआ जी ने सिखा दिए। तो उन्होंने उनसे सीख लिया, अब वो गा रही है, वो अपनी पीढ़ी को सिखा रही है। तो ये श्रुति परंपरा के अनुसार ज्ञान एक दूसरे से प्रवाहित होता रहता है। तो वेद का जो ज्ञान है सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए। अब इसमें जो वेद का, हम कहते हैं कि वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं, तो वेद केवल हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है, वेद संपूर्ण मानव जाति के ग्रंथ हैं। धर्म का अर्थ होता है सज्जनों कर्तव्य। हमें संसार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस सारी बातों का ज्ञान हमें वेद के द्वारा मिलता है। तो जब तक इस संसार में हम भारत के लोग या पूरी पृथ्वी के लोग वेद की परंपरा को मानते आए, वेद की शिक्षाओं को मानते आए, तब तक इस संसार में कभी भी धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कभी झगड़ा फसाद नहीं होता था। आज से, आज यदि हम देखें, इस समय जितने भी संप्रदाय हमारे इस दुनिया के अंदर हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन परंपरा के लोग हैं, या और भी अनेक मत पंथों के लोग हैं, लेकिन इन सभी परंपराओं से पहले सबसे पुराना हम मानते हैं बौद्ध धर्म, पारसी धर्म आदि जो पुराने मत पंथ हैं, ये 3000 3,500 साल पुराने हैं। लेकिन इस दुनिया को बने हुए करोड़ों वर्ष हो गए, महाभारत को 5000 वर्ष हो गए, रामायण को लगभग 9 लाख वर्ष हो गए, और उससे भी लाखों साल पहले ये संसार ऐसे ही चलता आया है। तो सवाल उठता है कि जब 3000 साल पहले न इस दुनिया में कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला था, न कोई जैन धर्म को मानने वाला था, न कोई ईसाई धर्म को मानने वाला था, न कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, फिर उस समय लोग किस धर्म को मानते थे? तो इसका उत्तर यही है कि उस समय लोग वेद के धर्म को मानते थे, वेद की शिक्षाओं को मानते थे, और वेद की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे। वो कहते थे कि वेद ही धर्म है, जो वेद में लिखा है वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है, और जो वेद में लिखा हुआ नहीं है वो धर्म हमारा है ही नहीं, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। तो वेद की शिक्षाओं के आधार पर जब तक ये मानव जाति चलती आई, तब तक इस संसार में कभी भी मत पंथ धर्म ईश्वर के नाम पर कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब से हमने वेद को छोड़ा, वेद की शिक्षाओं को हमने छोड़ा, जब से हमने वेद की परंपरा को छोड़ा, वेद की संस्कृति को हमने भुलाया, अनेक प्रकार के मत पंथ हमारे सामने आ गए। जैसे दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो सारे लाइटें हम बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है कोई बल्ब जला लेता है, कोई ट्यूबलाइट जला लेता है, कोई मोमबत्ती जला लेता है, कोई टॉर्च जला लेता है, कोई दीपक जला लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जब अस्त होता है तो हर व्यक्ति अपने अपने समझ के अनुसार, हर व्यक्ति अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था कर लेता है। इसी प्रकार से संसार में जब एक समय ऐसा आया कि जब वेदों की शिक्षा को लोग भूल गए, तो फिर अनेक प्रकार के मत पंथ धर्म संप्रदाय हमारे देश में विकसित, पूरी दुनिया में विकसित हो गए। और उसके बाद फिर धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो है कितना रक्तपात, खून खराबा इस दुनिया में हुआ। इसलिए आज समय, आवश्यकता इस बात की है कि पुनः हम वैदिक परंपरा को समझें, वेद की शिक्षाओं को हम समझें, और वेद की शिक्षाओं के अनुसार हम चलेंगे तो सज्जनों निश्चित रूप से हम पुनः पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो सकते हैं, पूरी मानव जाति को हम एक कर सकते हैं, पूरी दुनिया से भगवान के नाम पर झगड़े खत्म हो जाएंगे, जाति संप्रदाय के नाम पर झगड़े खत्म हो जाएंगे, अंधविश्वास, पाखंड, दुराचार खत्म हो जाएगा, और हम सभी लोग बड़ी सुख और शांति से ये संसार को हम स्वर्ग बना सकते हैं। तो परमात्मा ने ये जो सुंदर सृष्टि बना करके हमको दी, ये सुंदर संसार बना करके हमको दिया, शुद्ध पानी दिया, शुद्ध हवा दी, और बहुत ही सुंदर इतनी दुनिया हमें बना करके दी, हमें इतना सुंदर शरीर दिया। लेकिन इतना सुंदर शरीर पा करके, इतना सुंदर संसार पा करके भी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। तो कारण क्या है? आइए वेद का एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र हम उस पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का हमारे पास समय है, और इस 1 घंटे के समय में हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक विषयों को लेकर के हम आपके सामने चर्चा करें। उससे पहले हम उस वेद मंत्र पर चर्चा करें। एक छोटा सा भजन मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हुआ, फिर हम उस एक प्रसिद्ध मंत्र पर, उसकी शिक्षाओं पर हम चर्चा आपके सामने करेंगे। मेरा निवेदन है कि अभी भी जो आपके परिजन नहीं जुड़े हैं उनको आप
बंधु है, सच्चा तुम्हारा सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम दयालु है कृपालु, परम दयालु है कृपालु, सबका पालनहारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कोई सच्चा मीत है हमारा, हमारा तुम्हारा। जग के जितने नाते मतलब के हैं सारे, जग के जितने नाते मतलब के हैं सारे, आए बंधु साथी सगे स्नेही प्यारे, आए बंधु साथी सगे स्नेही प्यारे। काम न देगा कोई भी जब, काम न देगा कोई भी जब, बजे कुछ न तारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम दयालु है कृपालु, परम दयालु है कृपालु, सबका पालनहारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा। जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, जिसने देकर भेजा मानव तन अनमोला, सुई और बिन धागे के जिया अनोखा चोला, सुई और बिन धागे के सिया अनोखा चोला। अंतकरण और दे दी इंद्रियां, अंतकरण और दे दी इंद्रियां, काम करे जो सारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। दुनिया के सब प्राणी उससे भोजन पाते, दुनिया के सब प्राणी उससे भोजन पाते, मगर लगे भंडारे कहीं नजर ना आते, मगर लगे भंडारे कहीं नजर ना आते। राजा रंग धनी और निर्धन, राजा रंग धनी और निर्धन, सबका वही सहारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कोई सच्चा मीत है। परम दयालु है कृपालु, सबका पालनहारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा। जो है घट घटवासी सर्वनियंता स्वामी, वो है घट घटवासी सर्वनियंता स्वामी, अजर अमर अविनाशी पूर्ण ब्रह्म गामी। मधुर शरण में जाकर उसकी, मधुर शरण में जाकर उसकी, भव पार उतारा, कोई सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। वही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। परम दयालु परम कृपालु सबका पालन,
सजनों, परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य को सुखी बनाने के लिए, मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, इस मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन हमें दिया है। और उस साधन का नाम है, जिस प्रकार से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का ड्राइवर यदि अच्छा होता है तो गाड़ी अच्छी प्रकार से चलती है। गाड़ी का ड्राइवर यदि अच्छा हो तो गाड़ी अच्छी चलेगी और वो ड्राइवर उस मालिक को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार से ये जीवन रूपी गाड़ी है, और इस जीवन रूपी गाड़ी का जो ड्राइवर है सज्जनों, वो ड्राइवर कौन है? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रमेव च। कठोपनिषद कहता है आत्मानं रथिनं विद्धि, ये शरीर क्या एक रथ है, और जो ड्राइवर है, जो सारथी है, वो है हमारी बुद्धि। यदि हमारी बुद्धि अच्छी होती है, यदि हम अपनी बुद्धि का विकास कर लेते हैं, तो उससे हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। तो आइए, आज बड़ा एक प्रसिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र को हम कहते हैं गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र जिसे कहा जाता है। इस गुरु मंत्र, जो वेद में ये मंत्र आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि कई लोग कहते हैं साहब गायत्री मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है, क्या मांगा गया है इस गायत्री मंत्र के अंदर? इस गायत्री मंत्र में हम धन संपत्ति नहीं मांगते। इस गायत्री मंत्र में हमने पुत्र नहीं मांगा, पुत्री नहीं मांगी। हमने अपने बेटे बेटी के लिए नौकरी और उनके लिए कोई दामाद और कोई लड़का लड़की नहीं मांगा है। हमने क्या मांगा है? परमात्मा कहते हैं हे मनुष्यों, ओम भूर्भुवस्वः। तो जो परमात्मा है, यानी परमात्मा स्वयं अपना परिचय देते हैं। जब हमसे कोई परिचय पूछता है तो हम स्वयं अपना परिचय देते हैं दूसरों को। ऐसी जो वेद है वो परमात्मा की वाणी है। परमात्मा स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूं। भू, सब प्राणों का प्राण, सारे संसार में जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व मेरे द्वारा है। यानी प्राणों के अंदर भी जो शक्ति है वो शक्ति मेरी है। जो अग्नि में शक्ति, वो अग्नि में जो शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है। जो हवा में, वायु में जो शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा की शक्ति है। तो भू, प्राणों का प्राण, भुव, सब दुखों को दूर करने वाला। परमात्मा कहते हैं मनुष्यों, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करने वाला हूं, और स्वयं मैं सुख स्वरूप हूं, मैं तुम्हें सुख देने वाला हूं। ऐसे परमात्मा ने अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को हमारे सामने प्रकट किया, और गुणों को प्रकट करते हुए कहते हैं तुम मेरे से मांगो। क्या मांगो? परमात्मा ने ये कहा मेरे से बस एक ही चीज मांग लो, और मैंने जो तुम्हें सबसे उत्तम चीज दी है, जो दुनिया के जितने भी पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, जो उनके पास नहीं है, वो ऐसी उत्तम हीरा मैंने तुम्हें दिया है। और वो क्या है? वो परमात्मा कहते हैं मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, इसलिए तुम हमेशा अच्छी बुद्धि की कामना करो। धियो यो नः प्रचोदयात्। धिया, यह कहते हैं बुद्धि को, और हम परमात्मा से प्रार्थना करें प्रचोदयात्। प्रचोदयात् का अर्थ होता है हे ईश्वर, हमारी बुद्धि में अच्छी प्रेरणा देना, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। सज्जनों, संसार प्रेरणा से ही चल रहा है। ईक्षण शक्ति परमात्मा की है, इस ईक्षण शक्ति से सारा संसार चलता है। हमारा जीवन भी प्रेरणा से चलता है। तो हम परमात्मा से हमने मांगा हे ईश्वर, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वेदों के चारों वेदों का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, गायत्री मंत्र, जिसमें हमने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हमें आप अच्छी बुद्धि देना, अच्छा हमारी बुद्धि को प्रेरणा देना। महाभारत में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर ने, जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, उस समय उनके पास वो जाते थे रात्रि को और कुछ उपदेश श्रवण करते थे। तो एक बार युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास में गए और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, पितामह महाप्राज्य सर्वशास्त्र विशारद, किम जप्यम जपदो नित्यम भवेत् धर्म फलम महत्। कि हे पितामह, आप मुझे ये बताइए कि इस संसार के अंदर पितामह महाप्राज्य, भीष्म पितामह आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, और आप मुझे ये बताइए कि किम जप्यम जपतो नित्यम, हम किस मंत्र का जाप करें, भवेत ये धर्म फलम है, जिससे हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति हो, धर्म की प्राप्ति हो। तो ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका हमें जाप करना चाहिए? ये सवाल युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से किया। अब पितामह भीष्म क्या जवाब देते, जरा ध्यान से सुनिएगा।
ये गायत्री मंत्र बड़ा विशेष मंत्र है और विष्णु पिता में कहते हैं, हे युधिष्ठिर, न तेषां विद्यते दुःखम गच्छन्ति ते परां गतिम ये शृण्वन्ति महे, कि उन लोगों के जीवन में कभी दुख नहीं आता है। गच्छन्ति ते परां गतिम, और वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जो शृण्वन्ति महत् ब्रह्म सावित्री गुण कीर्तनम, जो गायत्री मंत्र के गुणों का सुन